स्टूडेंट आज हम पढ़ते हैं रिस्पॉन्स टू इमोबिलाइजेशन एंड रीमोबिलाइजेशन। सबसे पहले मार्फोलॉजिकल चेंजेस पढ़ेंगे। मार्फोलॉजिकल चेंजेस में वो बताते हैं प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन होती है जिसकी वजह से जो नॉट यूज इन फंक्शनल एक्टिविटी में यूज नहीं होती। कंटेक्टाइल प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है, डिके हो जाती है। मसल फाइबर्स कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ मायोफाइब्रस कम हो जाते हैं। इंट्रामस्कुलर कैपिलरी डेंसिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से क्या होती है, एट्रोफी हो जाती है, मसल वीकनेस हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जितनी ड्यूरेशन और पोजीशन ऑफ इमोबिलाइजेशन ज़्यादा होगी उतनी एट्रोफी ज़्यादा होगी। इमोबिलाइजेशन शॉर्ट पोजीशन में और लॉन्ग पोजीशन में, लेंथ इन पोजीशन में। शॉर्ट इन पोजीशन में वो बताते हैं एनिमल स्टडी मसल इमोबिलाइज इन शॉर्ट इन पोजीशन रिड्यूस मसल लेंथ रिड्यूस हो जाती है। मसल फाइबर्स कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ सार्कोमेर कम हो जाते हैं। जिसकी वजह से सार्कोमेर्स की एब्जॉर्प्शन होती है। सार्कोमेर्स एंड मसल लेंथ कम हो जाती है। एट्रोफी एंड वीकनेस हो जाती है। एट्रोफी जो होती है वो ग्रेटर इन शॉर्ट इन पोजीशन होती है देन लेंथ इन पोजीशन। उसके बाद जो होती है लेंथ इन पोजीशन में क्या होती है, मसल लेंथ यहाँ पे कम हो रही थी, यहाँ बढ़ गई। नंबर ऑफ सार्कोमेर कम ज़्यादा हो गए। मायोफिब्रिलोजेनेसिस हो जाती है। नंबर ऑफ मसल फाइबर ज़्यादा हो जाते हैं। एट्रोफी स्लो हो जाती है। इजी कॉस्ट हो गया। डायनामिक थ्रोम्बोसिस हो गया आफ्टर सर्जरी। उसके बाद टाइम एंड रेट इन्फ्लुएंस ऑन टिश्यू डिफॉर्मेशन। रेट डिपेंडेंस, क्रीप, स्ट्रेस, रिलैक्सेशन। क्रीप में क्या होता है, कांस्टेंट लोड, टाइम डिपेंडेंट होती है। टिश्यू इलांगेट हो जाते हैं, विस्को इलास्टिक का नेचर हो जाते हैं। क्लब फूट, स्क्लियोसिस। स्ट्रेस रिलैक्सेशन में लेंथ कांस्टेंट हो जाती है, फोर्स कम हो जाते हैं। विस्को इलास्टिक क्वालिटी इन प्रोलॉन्ग ईसीजी नाइट स्प्लिंटर्स इन प्लांटर फैसिलिटीज होते हैं। साइक्लिंग, लीडिंग एंड कनेक्टिव टिश्यू फटीग, रिपीटेटिव लोड हो जाता है जिसमें फेलियर स्ट्रेन लेवल हो जाती है। कनेक्टिव टिश्यू फटीग हो जाती है। इफेक्ट्स ऑफ इमोबिलाइजेशन की वजह से जो होती है कोलेजन बॉन्डिंग होती है वो वीक हो जाती है। स्टिफनेस कम हो जाती है। इफेक्टिवनेस ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस कम हो जाती है विच मेंटेन करते स्पेस एंड लुब्रिकेशन बिटवीन फाइबर्स। नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर इमोबिलाइज टिश्यू जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। मसल वीकनेस हो जाती है। इफेक्ट्स ऑफ इनएक्टिविटी की वजह से क्या होता है, साइज एंड अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। वीकनेस ऑफ टिश्यू वीकनेस हो जाती है। इफेक्ट्स ऑफ एज, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। स्टिफनेस ऑफ टिश्यू कम हो जाती है। रेट ऑफ अडॉप्टेशन टू लोडिंग स्लो होती है। इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। कोलेजन सिंथेसाइज कम हो जाती है। रेशियो ऑफ टाइप 3 to टाइप 1 कोलेजन ज़्यादा हो जाती है। अदर कंडीशन इफेक्टिंग कोलेजन, न्यूट्रिशनल इनडेफिशिएंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस, डायलिसिस। मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल टिश्यू। कंट्रैक्टाइल एंड नॉन कंट्रैक्टाइल होते हैं। कंट्रैक्टाइल में कौन से होते हैं, कंट्रैक्टिलिटी और इरिटेबिलिटी होती है। नॉन कंट्रैक्टाइल में इन अराउंड दी मसल होती है, मसल में होती है, उसके इर्द गिर्द होते हैं। फोर्सेस जो होते हैं वो कम हो जाती हैं। एंडोमायोसिन इनर मोस्ट लायर होती है डेट सेपरेट इंडिविजुअल मसल फाइबर्स एंड मायोफाइब्रल्स को सेपरेट्स करती है। और प्री मायोसिन क्या होती है, इन केसेस फाइबर बंडल होती हैं। एपीमायोसिन फेशियल शीट इंटायर मसल्स। उसके बाद होती है कंट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ मसल। मैनी मसल फाइबर्स पैरेलल होते हैं। सिंगल मसल फाइबर्स मैनी मायोफाइब्रल बनाते हैं। उसके बाद मैनी मायोफाइब्रल जो होते हैं स्मॉलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्मॉलर स्ट्रक्चर सर्कमवेयर जो होते हैं कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करवाते हैं।